फरहान महमूद और आप देख रहे हैं मैथ स्क्रीन। और मैथ स्क्रीन की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं मैकेनिक्स, जिसके अंदर हम फोर्सेस के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन आपके पास पेपर में आया हुआ है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको गौर से देखिए ताकि इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझ सके और एग्जाम में अपने मार्क्स सिक्योर कर सकें। सो किस तरह का एक क्वेश्चन है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक सर्टेन एंगल पे एक प्लेन बनाया हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ सर्टेन एंगल अल्फा के साथ ये बना हुआ है। उस प्लेन के ऊपर देयर इज अ ब्लॉक, स्मॉल ब्लॉक, जिसका वेट भी गिवन है 0.6 kg। वो यहां पर रेस्ट की पोजीशन में है, मतलब इक्विलिब्रियम का सिस्टम डेवलप्ड हो चुका है। और ये एक फोर्स है जो कि पैरेलल आ रही है और इस ब्लॉक को रोक रही है, ठीक है। और ये फोर्स जो है इट इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। दिस पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो कुछ चीजें यहां पे उन्होंने गिवन भी दी हुई हैं, मतलब एक उन्होंने बताया हुआ कि tan अल्फा की वैल्यू 2.4 है। दूसरा एक और चीज उन्होंने बताई है कि यहाँ पर जो इसका वेट है 0.6 kg का, ये स्मॉल मास जो यहाँ पे अटैच है 0.6 kg का है, ठीक है। हमने फाइंड करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ P, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उसको देख लीजिए कि द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक and the plane is 0.4. This is also important. Mu की वैल्यू गिवन है। The block is on the point of slipping down, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है। यहाँ पर हम F is equals to mu r अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रही हैं उनको उनके कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के बाद P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमें एक यहाँ पे चीज गिवन है वो है tan अल्फा इज इक्वल टू 2.4। इसको सॉल्व करके हम बाकी मामला को सही करते हैं। सो देखिए, tan अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 2.4। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा tan अल्फा इज इक्वल टू 24/10। ठीक है बेटा, आपको ये समझ में आ गई बात कि 2.4 को 24/10 हमने कैसे किया। उसके बाद इसको हम कैंसिल कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो इट बिकेम 12/5। सो नाउ वी हैव फ्रैक्शन tan अल्फा का जो हो जाएगा 12/5। नाउ मेक अ सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये एक सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये राइट एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एंगल हम ले लेते हैं अल्फा। अच्छा, tan की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, tan की वैल्यू आ रही है 12/5। tan वैसे राइट एंगल ट्राइंगल में किसके इक्वल होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट आपके पास ये साइड है, यानी 12/5। इससे हम क्या करेंगे कि थर्ड साइड यानी हाइपोटेनस मालूम कर सकते हैं। यानी हाइपोटेनस अगर मालूम करना चाहें तो हम किस तरह से मालूम करेंगे, जरा स्टूडेंट फोकस कीजिएगा। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी 144 प्लस 25, यानी 169, विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ 13, यानी h की वैल्यू आ गई 13। सो वी हैव 13 हियर। अच्छा, अब आपके पास तीनों साइड्स आ गई हैं। सो नाउ यू कैन फाइंड द अदर टू रेशियोज, यानी साइन की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। साइन अल्फा क्या होगा, इसी ट्राइंगल के अंदर साइन अल्फा निकालेंगे तो वो हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। और कॉस अल्फा की वैल्यू अगर निकाली जाए तो वो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये दो वैल्यूज आपने जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उससे निकाली, इनको आगे हम यूज करेंगे। अब हम आते हैं डायग्राम में किस तरह से हम फोर्सेस को रिजॉल्व करें, ठीक है। ये चीज हमने देखना है कि किस तरह से फोर्सेस को रिजॉल्व किए जाए। देखिए, यहां पे एक चीज लिखी है कि इट इज अबाउट टू स्लिपिंग डाउन। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही होगी। ये हमारे पास जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स होगी, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम हमारे पास ये है कि यहां पर हम लगाएंगे एक सुपर लाइन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। सुपर लाइन कहां लगती है स्टूडेंट, जहां पर ब्लॉक यानी ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट हो रहा होता है किसके साथ, इंक्लाइन के साथ, सरफेस के साथ। तो ये वो सुपर लाइन लग जाएगी 90 डिग्रीज के ऊपर। ये हमारे पास वो सुपर लाइन आ गई है, इसको लगा के छोड़ देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे हमें इंक्लाइन प्लेन है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमें पहले तीन और लाइंस लगानी है। एक तो होगा परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल लाइन, हमने लगा दी। और दूसरी क्या होगी,
दूसरी लाइन हो जाएगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो भी हमने लगा दी, और तीसरी लाइन क्या हो जाएगी, तीसरी लाइन हो जाएगी पैरेलल टू द सरफेस, वो भी आपने लगा दी। अच्छा, यहां पे हमारे पास ये एंगल है, ये अल्फा है। अब मैंने आपको बताया था कि इसका ऑपोजिट साइड जो है वो होता है साइन में, तो इसका ऑपोजिट साइड हम साइन में लिखेंगे। अगर ये W कंसिडर कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे लिखेंगे W साइन अल्फा, और ये हो जाएगा W कॉस अल्फा। इसके तो हमने कंपोनेंट्स बना लिए। अब हम आते हैं इस फोर्स की तरफ। जब हम इस फोर्स को देखते हैं, इसके भी हमें कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। इसके कंपोनेंट्स हम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? देखिए, एक तो पैरेलल लाइन में यहां से ले आऊंगा, ठीक है, और दूसरा लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू दिस पैरेलल लाइन, और वो मीट करेगा P पे। सही जी, इसके भी हमने कंपोनेंट्स बना लिए। अच्छा, अब एक चीज जरा गौर से देखिएगा, ये हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। इसका मतलब अल्फा यहां पर है तो अल्फा ही यहां पर भी है। अब जब एंगल यहां पे है तो इसका ऑपोजिट साइड साइन में होगा, और ये हो जाएगा P साइन अल्फा। और सिमिलरली जब ये P साइन अल्फा है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी P कॉस अल्फा। यहां पे वही जैसे हमने किया था W कॉस अल्फा, W साइन अल्फा, यहां पे P को हम कर रहे हैं ब्रेक उसके कंपोनेंट्स में। तो स्टूडेंट यहां पे देखिए, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। यहां पे देखेंगे इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। अब आपने क्या करना है? अब आपने काम ये करना है कि नॉर्मल रिएक्शन को भी शो कर दीजिए। नॉर्मल रिएक्शन R इस साइड पे आएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास हो गई। अब इसमें सबसे पहले वेट को अगर हम डिस्कस करें, वेट के दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक W cos थीटा, एक W sin थीटा। W cos थीटा जो है वो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको संभालता है, और W sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप एंड डाउन थ्रू द प्लेन, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर या नीचे जब भी बॉडी मूव कर रहा होता है तो वो W sin थीटा की वजह से मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। ये चीज हमने क्लियर कर ली। एक और चीज गिवन है, इस छोटे से ब्लॉक का वेट भी हम निकाल सकते हैं, W इज इक्वल टू mg करके, यानी W इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10, यानी W इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 6 न्यूटन का। इसका वेट भी हमें पता लग गया है कि वो 6 न्यूटन का वेट है। अब आपने क्या करना है? आप स्टूडेंट देखा आपने, हमने कैसे गिवन एंगल से साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल दी। अब हम फोर्सेस को उनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, यानी वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, उनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के बाद हम P की वैल्यू निकालते हैं। सो आइए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स को। फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास है F, ठीक है। ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि अप द प्लेन जा रही है। अच्छा, इसके साथ एक और फोर्स भी है, वो भी अप द प्लेन है, और वो है हमारे पास P कॉस अल्फा। अच्छा, ये दोनों फोर्सेस जो है वो अप द प्लेन है, और ये बैलेंस कर रही है किसके साथ? W साइन के साथ, जो डाउन द प्लेन जा रही है। सो इक्वल्स टू W साइन अल्फा। सो ये आपने एक इक्वेशन यहां पे बना दिया है। अब हम इस F को, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है इसलिए इसको लिख सकते हैं म्यू आर प्लस P कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू W साइन अल्फा। अब W की जगह आप 6 साइन अल्फा भी लिख सकते हैं, क्योंकि वेट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 6 का। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट? देखिए, ये एक इक्वेशन हम बना चुके हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हो। अपने यहां पर अप द प्लेन, डाउन द प्लेन की जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको रिजॉल्व कर लिया। अब आप आइए प्लेन के साथ, जो यहां पर इस ब्लॉक के साथ 90 डिग्री पे हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेज आ रही हैं। एक है R नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दो फोर्सेस जो हैं वो डाउनवर्ड अप्लाई हो रही हैं। एक है W कॉस अल्फा, W कॉस अल्फा, और दूसरी फोर्स जो है वो P साइन अल्फा है, प्लस P साइन अल्फा। सो ये आपके पास जो है वो यहां तक बात बन चुकी है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या चीज आ रही है? हमारे पास वैल्यू आ रही है R की, ये पूरी R की वैल्यू W cos अल्फा प्लस P साइन अल्फा। इस वैल्यू को अगर हम यहां प्लग कर दें, म्यू R में R को रिप्लेस करके ये वैल्यू डाल दें, दो इक्वेशंस बना ली हैं।
यानी हमने जो फोर्सेस थे उनको उनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके हमने ये दो फोर्सेस बना लिए। और ये कैसे बनाई हैं हमने, इसका हमने हमारा पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जहन में। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, जब रेस्ट में होता है, बैलेंस फोर्सेस लग रही होती हैं, तो अप इज इक्वल्स टू डाउन एंड राइट इज इक्वल्स टू लेफ्ट होता है। ठीक है, ये चीज जहन में रखिएगा, अप इज इक्वल्स टू डाउन एंड राइट इज इक्वल्स टू लेफ्ट। वही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हमने ये दो इक्वेशंस बना ली हैं। अगर आप और से देखें तो सेकंड इक्वेशन के अंदर हमें आर की वैल्यू मिल रही है और फर्स्ट इक्वेशन में वो प्लग की जा सकती है। तो हम यही काम यहाँ पे करने वाले हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखिए, म्यू आर की जगह पर पूरी उसकी वैल्यू डाल दीजिए। अब हम चाहें तो इस W को 6 cos अल्फा प्लस P sin अल्फा कर दें। ठीक है, यहां तक हमने ये कर दिया म्यू आर की वैल्यू आ गई प्लस P cos अल्फा इज इक्वल्स टू 6 sin अल्फा। अब हम ट्राई करेंगे कि हम सिमिलर टाइप की वैल्यूज को एक साइड पे रखेंगे और दूसरी साइड पे भी सिमिलर टाइप की वैल्यूज को रखेंगे। कैसे करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 6 म्यू cos अल्फा प्लस P म्यू sin अल्फा प्लस P cos अल्फा इक्वल्स टू 6 sin अल्फा। तो हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो ये P और P वाली दोनों वैल्यूज है, इसको यहीं पे रखिए, P म्यू sin अल्फा प्लस P cos अल्फा इज इक्वल्स टू 6 sin अल्फा, जो कि ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे थी, उसके साथ हम ये वैल्यू उठा के वहां पे शिफ्ट कर देंगे और लिखेंगे माइनस 6 म्यू cos अल्फा। यहां पे आप क्या कर सकते हो, P को कॉमन ले सकते हो। जब आप P को कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, म्यू sin अल्फा प्लस cos अल्फा इक्वल्स टू, यहां पे भी अगर आप चाहें 6 को कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचेगा sin अल्फा माइनस म्यू cos अल्फा। म्यू की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0.4, उसकी वैल्यू प्लग कर देते हैं। सो P इंटू 0.4 साइन अल्फा की वैल्यू हमें मालूम, हमने कर ली थी, जो इंफॉर्मेशन गिवन थी tan अल्फा से, उसे साइन अल्फा की वैल्यू निकाल ली थी 12/13। सो यहां पे लिख दीजिए 12/13 प्लस cos अल्फा की वैल्यू हमने मालूम की है 5/13, वो भी लिख दीजिए इक्वल्स टू 6, और साइन अल्फा की वैल्यू अगेन 12/13 माइनस म्यू इज 0.4 और cos अल्फा की वैल्यू 5/13। अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सो वी नीड कैलकुलेटर हियर, सो कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 0.4 टाइम्स 12/13 and plus 5/13. So inside the bracket for this whole thing we have 49/65. So यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं P 49/65 is equals to 6, and so doing the same thing here, 12/13, and we have minus 0.4 times 5/13. सो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 10/13, सो 6 टाइम्स 10/13। ओके जी, अब आप क्या करेंगे, 6 को अगर चाहें तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके साथ जाएगा P और ये हो जाएगा 49/65 एंड इज इक्वल्स टू, यहां पर हमारे पास क्या बात बनेगी, यहां पे बन जाएगा 60/13। ओके, अगर आप चाहें तो इसको फर्दर कैंसिल कर सकते हैं। वो कैसे, 13 1 टाइम्स एंड 13 5 टाइम्स। सो नाउ वी हैव P 49/5 equals to 60. P is equals to 60 multiplied by 5
divided by 49. Okay, P is equals to 60 multiplied by 5 is 300 divided by 49. So अब इसको आप divide by 49 कर लीजिए, which is something 6.122. So ये आपके पास P की वैल्यू आ गई इन न्यूटन, यानी हमने मैग्नीट्यूड ऑफ P फाइंड करना था, वो हमें मिल गया. सो क्वेश्चन बहुत आसान था. क्वेश्चन के अंदर और एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का आया हुआ है. सो इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए, अगर आपके पास टोटल 50 मार्क्स हैं और आप इस तरह के आसान क्वेश्चन 8, 8, 10, 10, 9, 9 मार्क्स के आ रहे हैं, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करने से रोक सके. सिवाय आप अगर प्रैक्टिस ना करें तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन गलत हो जाएं, लेकिन भरपूर प्रैक्टिस कीजिए. कोई प्रॉब्लम होता है, किसी भी तरीके से मेरी हेल्प रिक्वायर्ड होती है, तो मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूं. आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं. इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा.